सभी को नमस्कार। सूर्य की निकलती किरणों के साथ शिक्षा जागरूकता मानवीय आरोग्य मिशन के साथ मैं कालूराम माड़ी आप सभी को दिल से प्रणाम वंदन करता हूँ। सज्जनों, शिक्षा ही जीवन है और वास्तविकता ही जीवन का आधार स्तंभ है। इस मूल मंत्र के साथ आज मैं मानवता के नाम आप सबके साथ ऑनलाइन के माध्यम से इस मिशन की वास्तविकता, कार्यशैली और इस मिशन का भविष्य के बारे में जानकारी अवगत कराना चाहता हूँ। सज्जनों, हम सोशल मीडिया पर निरंतर समय व्यतीत करते हैं, तो थोड़ा इस मानवता के मिशन दिल की आवाज़ को भी सुनने का प्रयास करें, जो आपके दिल में और आपके जीवन में बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। मैं पूरी आरोग्य टीम के साथ आप सभी को इस मिशन की जो ये तस्वीर है जो दिखा रहा हूँ, ये आप सभी के सहयोग और मार्गदर्शन से 78 सीटों के साथ एक भव्य और दिव्य लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा अध्ययन करते हैं। साहित्य भी अंदर उपलब्ध है, वाईफाई की सेवा भी उपलब्ध रहती है। सज्जनों, ये जो मिशन है ये केवल मानव समाज के जो धर्म प्रेमी मित्र है, जिनको दिल में मानवता का भाव है, उनकी बदौलत चल रहा है। मेरे गुरुदेव को साक्षी मानकर जहाँ तक मुझे अनुभव है, वास्तविकता के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि वैसे हमें गुरुदेव ने इतना ही बताया है कि मानवता के प्रति कर्म ही आपके जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता रहेगी। उस मूल मंत्र को जीवन में धारण करके हमने निरंतर कोशिश करते करते 2020 में इस मिशन का सरकारी रिकॉर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया। मेरे साथ बहुत सारी टीम है, लेकिन हम मात्र 2 व्यक्ति, कालूराम और अमराराम, जो यहाँ के स्थानीय हैं। वैसे पूरी टीम निरंतर निष्काम कर्म योगी भावनाओं से कर्म करती है, लेकिन सज्जनों, इस धरातल पर जीरो से लेकर आप सभी की बदौलत हीरो तक जो ये मिशन है, उसमें हमारा दोनों का निष्काम कर्म योग की भावनाओं से सफर रहा है। 70 लाख से अधिक का यहाँ निर्माण कार्य हो चुका है। ये मैंने अभी जो आपको तस्वीर दिखाई वो अंडरग्राउंड की है। ग्राउंड फ्लोर में भी ऑफिस तैयार है, ऊपर शौचालय भी पूर्ण रूप से तैयार है, और साथ में ग्राउंड फ्लोर का भी एक 27x22 का हॉल बना हुआ है, उसमें फर्नीचर बाकी है। तो ऐसे करके मैं आपको कुछ इस मिशन से जुड़े लोगों की वास्तविकता बताऊंगा। सबसे पहले तो इस मिशन को ये भूमि दान करने वाले मेरे पिताश्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अगर ये भूमि दान नहीं की होती तो शायद हम यहाँ खड़े होते। उसके बाद विधाता के रूप में इंजीनियर राजके पटेल साहब ने निःशुल्क नक्शा भी दिया और इंजीनियरिंग सेवा निरंतर देते आ रहे। साथ में बहुत बड़े बड़े भामाशाह मार्गदर्शक, जिनका मैं सबका गोपनीय नाम रखते हुए पूरे भारतवर्ष से इस मिशन में जुड़े हुए सभी महानुभावों का दिल से प्रणाम वंदन करता हूँ। दूसरी बात सज्जनों, हमारा आरोग्य टीम के माध्यम से दोनों का पूरे भारतवर्ष में जो प्रचार प्रसार रहा है,
वह स्वयं के खर्चे से रहा है। इस मिशन से हमने आज तक 1 रुपया भी अपने आप के लिए खर्च नहीं किया है। साथ ही 2022 में ये मिशन की नींव रखी थी हमने, और आज तक जो निर्माण कार्य हुआ है उसमें मटेरियल खरीदना, यहाँ पर पानी तराई करना, देखरेख करना, साफ सफाई करना, अब ये शुरू होने के बाद में भी सफाई कर्मी भी हम ही हैं, विद्यार्थी केवल पढ़ने आते हैं। तो ये तमाम हम एक जानकारी आपको इसलिए दे रहे हैं कि हमारा एक कर्म और कर्तव्य है, वह निभाने का प्रयास करें, और न इस मिशन में पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि कर्म वो शक्ति है जो हमारे सोचने से 1000 गुना प्रकृति हमें वापस देती है। इसलिए ये निस्वार्थ भाव से कर्म करने का मिशन है। सज्जनों, ये तो हुई जानकारी। अभी मैं आपको इसका भविष्य बताना चाहता हूँ। अभी जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, अब जल्द ही गर्मियों का दिन शुरू होने वाला है। 10वीं और 12वीं का कोर्स पूरा हो गया है तो वह कोचिंग के लिए भी यहाँ आएंगे। तो अब इसमें तमाम व्यवस्थाएं है, मात्र एक गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए इस 30 बाई 40 के हॉल में एसी की आवश्यकता है। तो मेरा सभी से ऑनलाइन के माध्यम से निवेदन रहेगा कि ये तमाम व्यवस्था आपके द्वारा ही की हुई है। तो एक मानवता के नाम दिल से हम सबके साथ आप सभी को निवेदन किया जा रहा है कि हम इस अंडरग्राउंड हॉल के अंदर एसी की व्यवस्था करें, ताकि सभी विद्यार्थी आराम से शिक्षा अध्ययन कर सके। साथ ही सज्जनों, इस मिशन का शिक्षा के साथ संस्कार, पर्यावरण, चिकित्सा, देहदान, रक्तदान, सामाजिक कुरीतियां और अंधविश्वास, पाखंडवाद के ऊपर भी बहुत बड़ा आध्यात्मिक हम प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि इस मानव समाज को बिखरने का सबसे बड़ा कारण है अंधविश्वास और पाखंडवाद, और तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है सामाजिक कुरीतियां, जिससे मनुष्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, और उसका मुख्य जड़ है मृत्युभोज और फिजूल खर्ची। तो ऐसे करके हम निरंतर हमारी पूरी टीम के साथ प्रयासरत है, और आप सबका भी सहयोग निरंतर हमें मिलता रहता है। तो सज्जनों, ये जो मानवता के नाम जो दिल की आवाज़ है, वो आप सबके सामने प्रयास की गई है। आपको पता ही है कि इस मिशन में जिन्होंने भी दिया है दान, वो दिल खोल कर दिया है। बताना हमारा फर्ज है कि ये आवश्यकता है, लेकिन न हमने आज तक किसी से मांग कर लिया कि भी आप 5 रुपया भी दीजिए। जिन्होंने जितना दिया उतना दिल खोल कर दिया और दिल से स्वीकार करके लिया है। तो आप भी इस मानवता की भावनाओं को समझते हुए निरंतर ऐसे ही सहयोग करते रहे, ताकि एक मानवता का जो मंदिर है वो सुचारू रूप से चलता रहे। आप सभी ने अपनी जीवन की यात्रा में बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन मानवता के नाम कोई न शिक्षा का मंदिर देखा है, न धर्म का मंदिर देखा है, न कोई ऐसी जगह देखी है जहां मानव समाज को वरीयता दी जाती है, और वह है ज्ञान का तीर आरोग्य मिशन। निरंतर प्रयास के कारण सफलताएं हासिल की जा रही है, और उपखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक इस मिशन को प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित भी किया जा रहा है। और इस मिशन के तहत हमने अभी 2 महीने पहले एक देहदान भी किया था,
और वह हमारे मित्र अमराराम जी की दादी माँ के स्वर्गवास पर हुआ था, और उन्होंने इस तमाम कुर्तियों को त्याग कर 20 रजिस्ट्रेशन संस्था जैसे गौशाला, अध्ययन गोद योजना, पर्यावरण, वन्य जीव, चिकित्सा, शिक्षा, ऐसे तमाम 20 रजिस्ट्रेशन संस्थाओं को 5-5 हजार रुपये और साथ में सर्व समाज के लिए 2 बीघा भूमिदान भी की है। तो ये हमारी इस टीम का बहुत बड़ा लक्ष्य निष्काम कर्मयोग की भावनाओं से है। तो आप सभी से एक बार पुनः मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि इस बात को आप दिल में उतारे, और सज्जनों, आप जहां भी है वहां भी मानवता के प्रति कुछ कर्म करें। ये जीवन एक दिन चला जाएगा, लेकिन जिन्होंने मानवता के प्रति कर्म किए हैं उनको इस दुनिया में याद किया जाएगा। जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, बाबा रामदेव जी महाराज, बाबूजी राठौड़, वीर तेजाजी, महाराणा प्रताप, ऐसे अनेक वीर वीरांगनाएं, झांसी की रानी, मीराबाई, अनेक संत सूरवीर हुए जिन्होंने, कबीर, रहीम, रस खान, लक्ष्मीदास जी महाराज, उन्होंने आध्यात्मिक जगत को प्रसार के रूप में मानव समाज के दिल में उतारने का वाणी के माध्यम से और कर्मों के माध्यम से प्रसार किया, जिसे आज हम याद करते हैं। उसके सिवाय असंख्य इस धरती पर आकर चले गए, उसका कोई नामो निशान नहीं है। और हम भी ऐसे ही जाने, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई कसड़े पलंग पाल की, कोई बंधे जंजीर। तो भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत अड़ना। सजनों, लास्ट पंक्ति इस प्रकार है, पता नहीं इस जिंदगी का सफर कब रुक जाएगा, कर सले कुछ ऐसे कर्म जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। मानवता के नाम, जय भारत, जय संविधान।